तो पहले एक मुद्दा बता देता हूं जो अभी मुद्दे में है। वक्फ बोर्ड, वक्फ क्या होता है? धर्म के नाम पर दान की गई चल अचल संपत्ति, उसको वक्फ कहा जाता है। धर्म के नाम पर, जैसे क्या था कि नरसिम्हा राव की सरकार थी 1995 में, तो एक अधिनियम बना था वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 ना, समझो बस ये। तो 1995 वक्फ बोर्ड अधिनियम जो था, जो कानून था, उसमें अभी संशोधन हुआ है। ये कोई नया कानून नहीं, अभी जो आप बिल पास हुआ है ये वास्तव में वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन विधेयक है, बिल। अब ये बिल, विधेयक, ये सब बारीकियां तो आप संविधान जब शुरू होगा तो सब अच्छे से तरीके से जान जाओगे। बस एक जान जाओ कि सरकार ने यदि कोई कानून बनाया है तो उस कानून को संशोधित भी किया जा सकता है। तो एक संशोधन विधेयक आया है। इस संशोधन में जो प्रमुख बातें हैं उसको समझने से पहले ये समझो कि ये जो वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 जो बना था, अधिनियम का मतलब सीधे समझो कानून, 1995 जो कांग्रेस की सरकार में बना था, इसमें इसके तहत कुछ ऐसी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई थी जो असीमित प्रतीत होती थी, असीमित शक्तियां। और ये भी बस समझ जाओ कि एक विशेष धार्मिक समुदाय को तुष्टीकरण की ही नीति थी कांग्रेस की भी। तो इसके तहत होता ये था कि मान लीजिए कोई किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, उत्तराधिकारी मतलब पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराधिकारी जो मेजर है वो पुत्र को माना जाता है। ये बात अलग है कि अब कानूनन जो है पिता की संपत्ति में लड़कियों का भी अधिकार है, वो क्लेम कर सकती हैं। अच्छा, तो ये जो इसके तहत ऐसा था कि मान लीजिए किसी की कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो अपनी संपत्ति को धर्म के नाम पर दान दे सकता था, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो। अचल मतलब भूमि हो गया, है ना, मस्जिद के लिए दे दिया या कब्रिस्तान के लिए दे दिया तो अचल संपत्ति हो गई, या फिर रुपया पैसा दे दिया तो वो चल संपत्ति है, तो दिया जा सकता था। अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं था। वो क्या कारण था कि बीजेपी को इसमें संशोधन बिल लाना पड़ा। हालांकि ये भी हिंदू मुस्लिम के मामले को गर्म रखने के लिए एक मुद्दा ज़रूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से अच्छा कदम तो नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक कदम है ना। ठीक ठाक कदम इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो चाहता था कि सरकार में यदि दम होता और तुष्टीकरण की नीति ये नहीं अपनाती तो एक बिल लाना था और वक्फ बोर्ड अधिनियम को ही समाप्त कर देना था, है ना। न तो मेरा अपना विचार है, न तो वक्फ बोर्ड हो और न ही भविष्य का सनातन बोर्ड हो जो ये मांग कर रहे हैं आजकल पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन जैसे लोग। असल में होता ये है कि जब इस प्रकार का, अब असीमित कंट्रोल का मतलब जानते हो, एक तो किसी ने जिसका उत्तराधिकारी नहीं वो अपना दान कर सकता है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती थी। और इसके अंदर एक और गजब का शक्ति दिया हुआ था जो इस अधिनियम ने, कि किसी सरकारी संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था। और इसके बाद एक गजब की शक्ति और, कि वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत ये जो इस्लामिक धार्मिक संप्रदाय है ये एक प्राधिकरण गठित कर सकता था। ये क्या प्राधिकरण नहीं, अधिकरण बना सकता था, न्यायाधिकरण जिसको कहते हैं। अधिकरण मतलब अपनी एक बॉडी बना दी, कोई विवाद हो गया तो वही निर्णय देगा और वो निर्णय अंतिम होगा। मतलब वक्फ बोर्ड के न्यायाधिकरण के जो निर्णय होगा विवाद की स्थिति में, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वही निर्णय दिया तो वो अंतिम हो गया। तो इस तरह की असीमित शक्तियां इस अधिनियम, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के माध्यम से दे दी गई थी। तो जब इतनी शक्ति किसी को मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका दुरुपयोग भी होने लगता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वक्फ बोर्ड ने उसे अपनी संपत्ति बताया, वक्फ बोर्ड ने उसे अपनी संपत्ति बताया, ये मुद्दा उठता था ना। तो किसी को भी दे दो आप असीमित शक्ति तो उसका दुरुपयोग होने लगता है, जैसा आजकल महिलाएं कर रही हैं, ड्रम में भर दे रही हैं ना। तो ये भी है,
जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हजारों वर्षों का शोषण का परिणाम ये रहा कि संसद ने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कानून बनाए, वो उनकी सशक्तिकरण के लिए है कि महिलाओं को सशक्त किया जा सके। लेकिन राखी सावंत उर्फी जावेद जैसी महिलाएं भी हैं, राक्षसनियाँ भी हैं अपना हमारे समाज में। ये उन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग कर, है ना, दुरुपयोग कर जो है अपना स्वार्थ निकालती हैं। जैसा आप लोगों ने देखा आजकल तलाक वाला मुद्दा आम हो गया है, पैसे वाले शादी करो फिर एक आध साल में अलग हो जाओ एलिमनी का अमाउंट लेकर। तो ये क्या होता है कि कानूनों का दुरुपयोग भी होता है। जब आप किसी को असीमित शक्ति दे दें तो कानूनों का दुरुपयोग भी होता है ना। मेरे हिसाब से आप किसी को सशक्त करना, अगर महिला सशक्तिकरण के लिए जो कानून बने हैं वो जेंडर बायस्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रताड़ित पुरुष भी होता है, प्रताड़ित पुरुष भी होता है, प्रताड़ित नारी भी होती है। तो ऐसे कानून जो है वो जेंडर बायस्ड नहीं होने चाहिए। ऐसे कानून तार्किक कानूनों की आवश्यकता है, जहां अगर महिला पुरुष को प्रताड़ित करे तो उसकी भी सज़ा का प्रावधान हो और पुरुष महिला को प्रताड़ित करे तो उसकी भी सज़ा का प्रावधान हो। अब मुद्दा आते हैं इस पर। हम इसका मुद्दा क्यों उठा भैया कि जो है इसमें क्या हो रहा था, इस अधिनियम के माध्यम से इस्लामिक महिलाओं का के जो हक है वो मारा जा रहा था। कैसे? कोई मुस्लिम दंपत्ति है, उसका बेटा नहीं हुआ है ना, तो उसने क्या किया, अपनी संपत्ति दान दे दी और उसकी बीवी महिला का कटोरा लेके घूमेगी, है बेगम जो है कटोरा लेके घूमेंगी। तो भैया अब क्या होगा कि किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो संपत्ति का अधिकार पहले महिला का होगा, उसकी बीवी का होगा, है ना। फिर उसकी बीवी चाहे जो कर ले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो असीमित अधिकार था इनका कि यही निर्णय देगी, मान लो कोई विवाद की स्थिति हो जाए तो यही एक न्यायाधिकरण गठित करेगी और वो जो निर्णय देगी वो अंतिम होगा। अब ऐसा नहीं है, अब वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरण जो निर्णय देगी उसके निर्णय को चुनौती दिया जा सकता है, मतलब अब कोर्ट में जा सकता है मामला, है ना। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अब विचार कि ये वक्फ बोर्ड अधिनियम में जो संशोधन बीजेपी लाई है, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, बस राष्ट्रपति की सहमति बाकी है। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय महामहिम मुर्मू जी का हस्ताक्षर होगा, ये अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा और होगा ना। तो क्या सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होंगी, सांप्रदायिकता नहीं बढ़ेगी, फिर इसका हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं बढ़ेगा। तो इसका जो मेरा उपाय है, आज फेसबुक में डाला हूं कि भैया ना तो वक्फ बोर्ड होना चाहिए, ना ही सनातन बोर्ड होना चाहिए, ना किसी भी धर्म का बोर्ड होना चाहिए। होना चाहिए कॉमन एंडाउमेंट बोर्ड, एक सभी धर्मों के लिए एक ही बोर्ड हो, कॉमन हो। मतलब धर्म के नाम पर दिए गए संपत्ति को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक ही बोर्ड होना चाहिए। मैं बोल सकता हूं इसको कॉमन बोर्ड होना चाहिए, कॉमन बोर्ड। इस कॉमन बोर्ड में आप जो 10 लोगों का रखो, 12 लोगों को रखो, सभी धर्मों के लोगों को आप प्रतिनिधित्व दीजिए इस बोर्ड में, है ना। यही बोर्ड निर्णय लेगा जो धर्म के नाम पर संपत्ति जो दी जाएगी तो वो भाई उस पर उसको विनियमित यही बोर्ड करे, कॉमन बोर्ड। ऐसा करने से क्या हो सकता है कि भैया एक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति निर्मित हो सकती है। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग इस तरह का आप अगर धार्मिक दान को विनियमित करने के लिए अलग अलग बोर्ड बनाएंगे तो ये भी एक धर्म के नाम पर अलगाव की स्थिति पैदा करता है ना, और मौका देता है धर्म के ठेकेदारों को मलाई खाने को, वो चाहे मौलवी हो, चाहे हिंदू बाबा हो, चाहे पादरी हो, ठीक। तो मेरी अपनी राय ये है, लेकिन ऐसा सरकार कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थोड़ा अपनाएगी, उनको मुस्लिम वोट चाहिए। अगर वो संशोधन एक कानून लाकर इसको सीधे रद्द भी कर सकती थी, भंग कर सकती थी, लेकिन नहीं करेगी। फिर अचानक क्या होगा, मुस्लिम वोट चला जाएगा, है ना। तो ऐसा करने के लिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है
जिसको मैं कहता हूँ यूसीसी, ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको आप लोगों ने अगर न्यूज़ में सुनोगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से शब्द आएगा, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के नाम से ये आएगा। इसी को कॉमन सिविल कोड भी कह दिया जाता है, कॉमन सिविल कोड, सीसीसी। ये आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 44 में है। ये संविधान के आर्टिकल 44 में से। सुनो, संविधान नहीं पता तो वो क्लैरिटी आपको नहीं आएगी, लेकिन दावा है मेरा जब पढ़ोगे तो सब क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो संविधान का आर्टिकल 44 है, ये भाग 4 का है, 4 में एक अनुच्छेद है, भाग 4। भाग 4 जिसका शीर्षक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हल्का फुल्का ज्ञान होगा क्योंकि आप लोगों ने हल्का फुल्का संविधान अपने शायद स्कूल में पढ़ा है ना। भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरह से 22 भाग हैं। भाग 3 तो जरूर पता होगा, मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ऐसे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक, तो भाग 3 और भाग 4, भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जो न सिर्फ विदेशी नागरिकों को, बल्कि न सिर्फ भारतीय नागरिकों को, बल्कि विदेशी नागरिकों को भी हमारा संविधान देता है। एक मूलभूत अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के मानसिक, भौतिक, धार्मिक, सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है ना। भाग 4 में भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें दी हुई हैं। तो भाग 3 और 4 में अंतर क्या है? भाग 3 एकदम सामान्य सा उदाहरण है। भाग 3 तुम्हें गुच्चू, सरकार को बोल रहे हैं ना अपन, किसको बोल रहे हैं? सरकार को, सरकार राज्य को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? किसको कह रहे हैं हम? राज्य को, है ना। तो संविधान में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, राज्य। राज्य का जो अर्थ है, इसमें ना सभी आती हैं, केंद्र सरकार भी आ जाती है, इसमें राज्य सरकार भी आ जाती है, इसमें पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी भी आ जाती है, पंचायत और नगर पालिका भी आ जाती है, और इसमें कोई भी ऐसी संस्था भी आ जाती है, संस्था जो सरकार के लिए कार्य करती है, जो सरकार के लिए कार्य करती है। निजी संस्था, जैसे मान लो कोई ठेकेदार रोड बनाने का ठेका लिया है किसी कंपनी ने, वो सरकार के लिए काम कर रही है, तो वो संस्था भी आ जाती है इसमें। तो राज्य को कहा जा रहा है ना, राज्य में सभी आ गई। तो अगर मान लो इस राज्य के संदर्भ में मैं कहूँ कि भाग 3 क्या है, तो भाग 3 क्या है? कह रहा है संविधान राज्य को तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा। और भाग 4 क्या कहता है? तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए, ये चाहिए और ये पड़ेगा। मतलब भाग 3 में जो आपके मौलिक अधिकार है, तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा, राज्य को कह रहा है तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भैया इसमें भाग 3 में जो अधिकार है वो तो राज्य को झक मार के अपने नागरिकों को देना पड़ेगा। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ये मौलिक अधिकार छीन लो। हालांकि एक तरीका है, केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, केंद्र सरकार, केवल केंद्र सरकार, वो अगर संशोधन करके भाग 3 से किसी मौलिक अधिकार को संविधान से ही हटा दे, तब आप उस मौलिक अधिकार को क्लेम नहीं कर पाओगे, तब की स्थिति में। लेकिन संशोधन के बाद संशोधन नहीं हुआ तो इसकी भी औकात नहीं कि तुम्हारा कोई अधिकार छीन ले। ये भी चाहे, ये भी चाहे, ये भी चाहे, कोई पुलिस थाना हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई नहीं छीन सकता तुम्हारे अधिकार। तो मतलब भैया तुमको ये मौलिक अधिकार देने ही पड़ेंगे, तुम छीन नहीं सकते। ठीक, भाग 4 में क्या है? यहाँ भी सूचियाँ हैं, निदेशकों की सूचियाँ हैं। अब भाग 4 में क्या कह रहा है संविधान? राज्य से तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए। मतलब इनकी मर्जी है, आप चाहो तो इन्हें कानून में लागू करो या ना करो। संविधान ने क्या किया? राज्यों को छूट दे दिया। चाहिए का मतलब क्या होता है? सुझाव है, आप चाहो तो खाओ, चाहो तो ना खाओ। मतलब राज्य चाहे तो इन निदेशकों को अपने कानून में शामिल करें, अपनी नीतियों में लागू करें या ना करें, यहाँ राज्य को छूट है, यहाँ राज्य को छूट है। मतलब ये आर्टिकल 44 यहाँ है, मतलब यूसीसी यहाँ है, यहाँ पर। तो आप समान नागरिक संहिता लागू करो या ना करो, संविधान ने अभी राज्यों को छूट दे रखी है ना, राज्यों को छूट दे रखी है। तो ये समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि सभी, चाहे किसी भी, कोई भी धर्म का समुदाय हो, एक कानून सब पर बराबरी लागू होगा, एक कानून सब पर बराबरी से लागू होगा, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ
यहाँ आपने देखा होगा कि इस्लामिक कानून भी लागू होता है। जैसे इस्लामिक कानून, जैसे विवाह के मामले में आप देख लीजिए, जैसे शरिया और हदीस है ना, हगीज नहीं, हदीस, शरीयत और हदीस, ये सब क्या है, इस्लामिक कानूनी किताब है। ये इनको भी मान्यता दी गई है। क्यों? क्योंकि इनकी इस धार्मिक कानून की किताब के अनुसार इस मुसलमानों को 4 शादियों की स्वतंत्रता है, विवाह, 4 विवाह की स्वतंत्रता है। तो ये भी दी गई है स्वतंत्रता, क्योंकि उनकी धार्मिक किताब कहती है। इसीलिए आप लोगों को देखोगे कि इस अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम है 4 शादियां करता है तो वो वैध है, लेकिन वहीं पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई हिंदू एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री से शादी करता है और पहली स्त्री की अनुमति के बिना, तो वो कोर्ट पहुंच जाएगी, फिर हो गया, उसकी लग गई ना। तो ऐसा है कि यहाँ सौतन का चलन हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है। वहाँ पर 3 सौतन रख सकते हैं, एक ओरिजिनल बेगम और उसकी 3 सौतन, ये वैध है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है ना। आपने एक को चुन लिया तो उसी के साथ मरो जियो, ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है ना। तो ये क्या हुआ, तो देश में मुद्दा उठा, समान नागरिक संहिता क्यों नहीं पूरे देश भर में लागू हो, समान नागरिक संहिता। अब ये तो है भाग 4 में, मतलब राज्यों को स्वतंत्रता मिल गई है, राज्य लागू करें या ना करें। तो हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं, एकदम गोवा जब स्थापित हुआ था ना, तब से वहाँ समान नागरिक संहिता है। जब से जब गोवा जो है किसके अंतर्गत, किसके अधीन था, गोवा पुर्तगालियों के, है ना। और हमने बाद में आज़ाद कराया है गोवा को, बाद में, भारत की आज़ादी के बाद ना, 1961 बाद में आज़ाद किया है। तो बाद में जब गोवा स्थापित हुआ तो उसके स्थापना के साथ ही वहाँ यूसीसी लागू है, मतलब वहाँ पर रह रहा मुस्लिम और हिंदू एक कानून बराबर लागू होगा। फिर उसके बाद अभी उत्तराखंड, पहला राज्य बना उत्तराखंड जिसने अपने राज्य में यूसीसी लागू किया है। मतलब अब उत्तराखंड के अंदर एक ही कानून वहाँ के मुसलमान नागरिक पर भी लागू होगा, निवासी पर, और हिंदू निवासी पर भी लागू होगा। अब बात ये आप चलती है कि यूसीसी लागू करो देश भर में, तो कैसे लागू हो सकता है? ये तो भाग 4 का हिस्सा है। हो सकता है लागू अगर केंद्र सरकार एक कानून बना दे, एक कानून ही बना दे, और संसद में बिल आएगा, एक विधेयक आएगा, दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करेंगी, तो यूसीसी का एक कानून बन जाएगा। फिर पूरे देश में सबको लागू करना पड़ेगा। जैसे पंचायती आज पूरे देश में सब सारे राज्यों को लागू करना पड़ता है ना, वैसे ही यूसीसी को भी लागू करना पड़ेगा, है ना। तो सरकार पहले यूसीसी को लागू करे, इसको लागू करे, और उसके बाद पृष्ठभूमि तैयार होगी किसकी, कॉमन बोर्ड की, और कॉमन बोर्ड भी लागू करे ना। कोई बोर्ड नहीं होगा साला, सब सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए अब सब चीज़ों का एक छत, एक कानून के नीचे सबको आना ज़रूरी है ना, और एक ही तरह से बराबर अप्लाई हो सब पर। किसी को धर्म के नाम पर विशेष छूट ना दी जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा करता है, अलगाव की स्थिति पैदा करता है, जो भारत की एकता के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ना। वो तो समान है, हाँ वो, हाँ, लेकिन मामला ये है कि रिलीजियस मैटर क्यों भाई, क्यों ये यहाँ पर पत्नी औरत के अधिकार का हनन नहीं हो रहा है भाई। ऐसे तो आप देखोगे सांस्कृतिक रूप से तो हिंदुओं में जो सती प्रथा थी, फिर उसको भी चलाया जाना चाहिए था भाई। जो कुरीतियाँ हैं, जो नारी के जो सम्मान को ठेस पहुंचाती है, नारी को अधिकार को छीनती हैं, तो ऐसे कुरीतियों को हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल नए कानून बनने चाहिए, और जहाँ इस नारी और पुरुष बराबर हो। नहीं, मौलिक अधिकार की ज़रूरत नहीं है। आप एक यूसीसी लागू करो, उसमें क्या होगा, फिर ऐसा है कि अपराध घोषित मत करो। चलो, उनका धर्म की किताब कहती है कि 4 विवाह कर सकते हैं, तो अपराध घोषित मत करो। अब एक काम करो कि उनको अब फिर किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो हिंदुओं पर अप्लाई होता है। जैसे कि आपके 2 से अधिक बच्चे, अगर किसी
हिंदू नागरिक के 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपको बता दूं, केंद्र सरकार में ना तो उसे नौकरी मिलेगी, ना राज्य सरकार में नौकरी मिलेगी। ये हिंदुओं पर अप्लाई होता है, तो ये मुसलमानों पर भी अप्लाई हो कि जिसके अगर किसी मुस्लिम दंपत्ति के 2 या से अधिक बच्चे हुए तो उसे भी सरकार की कोई नौकरी नहीं मिलेगी, शासकीय कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बराबरी है। आप अपराध घोषित मत करो, चलो भैया धर्म को, उनके धर्म को महत्व, बराबर का धर्म महत्व देते हुए अपराध घोषित मत करो, लेकिन सरकार की नज़र में सब बराबर, इस रूप में बराबर है ना। कैसे डॉली, कहाँ समझ में आई? क्यों? अरे भैया, सरकार वोट के लिए है कि सरकार देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए, यही तो दिक्कत है। नहीं, क्यों वोट के लिए? जब भी कोई परिवर्तन होगा शुरुआत में विरोध होगा, लेकिन दूरगामी सुखद परिणाम, दूरगामी सांप्रदायिक सौहार्द, दूरगामी धार्मिक सौहार्द के लिए ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन बीजेपी की मंशा ये नहीं है, ना कांग्रेस की मंशा ये थी। उन्होंने भी ये जो अधिनियम बनाया, असीमित अधिकार दे दिए, ये भी गलत था। और बीजेपी जो कर सकती थी वो नहीं कर रही है, ये भी वोट बैंक की ही राजनीति है ना। तो जो किस जिनको ज्ञान नहीं है उनको तो आप धर्म के नाम पर बहका लीजिए, आप उनको गोबर तक खवा दीजिए, खा लेंगे। लेकिन भाई जिन्हें ज्ञान है आप उनको तो नहीं बहका सकते। और समस्या ये है कि जिन्हें ज्ञान है उनकी संख्या नाम मात्र की, इसीलिए इस तरह की राजनीति होती। देश के लंबे हित के लिए यदि हिंदू मुस्लिम कोई और नहीं है भाई, ये मुस्लिम की जड़ें यही है, जिसको आप मैं तो खैर हिंदू धर्म भी नहीं मानता, बकवास है ये, लेकिन जड़ें एक ही हैं। बाद में इन लोगों ने चाहे जो भी परिस्थितियां आई हों, ये कन्वर्टेड है, इनका डीएनए और आपका डीएनए एक ही है ना। परिस्थितियां चाहे जो भी हों भाई, अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो आप उनके धर्म के अनुसार उन्हें जीने दीजिए। ये क्या हिंदू मुस्लिम शुद्धिकरण, घर वापसी? अगर घर वापसी की बात होगी ना तो मैं तुमको बता दूं, कोई हिंदू है ही नहीं, तो तुम्हारे भी घर वापसी की जरूरत है। तुम्हारे भी घर में वापसी की बारी है। तो देखिए क्या है कि ऐतिहासिक साक्ष्य आपको बुद्ध के मिलते हैं, ना शिव के मिलेंगे, ना विष्णु के मिलेंगे, ना राम के मिलेंगे, नहीं मिलते हैं। तो कोरी कल्पनाओं और जो पुष्ट हुई चीज़ें, जब ऐतिहासिक साक्ष्य आपको इनके नहीं मिलते हैं, मतलब इन काल्पनिक देवी देवताओं के नहीं मिलते और जिसके मिल रहे हैं, तो मूल किसको मानोगे आप? मूल तो बुद्ध है ना, है ना। केवल कल्पना के आधार पर कि कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर एक कल्पना कर दी है और उसे आपके हजारों वर्षों में आपके मन मस्तिष्क में बैठा दिया, तो आप उसको मान लोगे? आपकी तार्किकता कहाँ गई? तार्किकता होनी चाहिए, विश्लेषण की शक्ति होनी चाहिए, तभी तो मानव कहलाओगे। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि मैं दलित हूँ या मैं बौद्ध धर्म अपना चुका हूँ इसलिए मैं बुद्ध की तारीफ कर रहा हूँ। मैं केवल यथार्थ और सत्य का पक्षधर हूँ, और यथार्थ और सत्य यही है कि मेरे को दिखा दो जो आपने बुद्ध ने किसी चमत्कार की बात नहीं की है। बुद्ध ने जो बात की है उसे प्रमाणित किया जा सकता है, लेकिन जिसे ये हिंदू धर्म कहते हैं उसमें जितने भी चमत्कार बताए गए, कोई मेरे को एक चमत्कार प्रमाणित करके बता दे अभी। ऐसा क्यों है कि वो चमत्कार जो है जो 1000 वर्ष पूर्व हुआ करते थे अब नहीं हो सकते? मतलब ईश्वर उस समय था, अब नहीं है। नारद जब चाहे तब देखो उस पर से ऐसे उड़ते उड़ते जमीन में आ जा करते थे, अब नहीं हो सकता। हनुमान उड़ सकते थे, अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उस समय लोग अनपढ़ थे इसलिए हो सकता था, जैसा बता दिया मान लिया। अब लोग धीरे धीरे शिक्षित हुए, लोगों में तार्किकता, सोचने को विवश किया जा सकता है, तो अब ये चमत्कार नहीं हो सकते। अब वो चमत्कार हाथ की सफाई से होते हैं बस। सोच के देखो, तो किसी भी धर्म का जो आधार है, वो चाहे इस्लामिक धर्म हो, चाहे ये हिंदू या सनातन धर्म की बात हो, और चाहे ईसाई धर्म की बात हो, ये 3 धर्म जो आपको दिख रहे हैं ना बड़े बड़े,
इसकी नींव केवल चमत्कार पे आधारित है, और वो चमत्कार केवल और केवल भ्रम और झूठ है, जो सिद्ध ही नहीं किया जा सकता। जो करके दिखाओ साले तुम्हारे दम में हो किसी के। चमत्कार, इनकी आधार ही चमत्कार है, और चमत्कार झूठ है। तो भैया ऐसा आधार किसी धर्म का, मैं तुमको बता दूं, मेरे को दो धर्म नजर आते हैं, बौद्ध और सिख। आप देख लो, इसमें पाखंड और चमत्कार ये सब इन धर्मों की नींव इस पर नहीं है, तार्किकता है। वो बुद्ध के मरने के बाद वो कुछ चालाक लोगों ने जो बुद्ध के नाम पर इसमें डाला है, वो उनके मृत्यु के बाद है, वरना कोई चमत्कार नहीं है। तार्किकता है जो आज भी प्रासंगिक है। लेकिन आप इन किसी धर्मों में जो पाखंड और चमत्कार की बातें की जाती हैं, वो सब केवल कोरा बकवास है, आप सिद्ध नहीं कर सकते। सोलोमन की किताब आसमान से आए, उड़ के आए हैं, कुरान ऊपर से उड़ के आया है, वेद की वाणी ऊपर से हो गई है। ऊपर से कोई बोल रहा था, नीचे बैठ के लिखा, मैं लिखा था रोक, वेट छूट गया। साले धूर्त, चमत्कार की बात करते हैं। एक से एक कहानी आएगी। हनुमान जीवित हैं, अमर हैं, है ना। हनुमान धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आ जाते हैं तुरंत, टक टक टक, बालाजी, हाँ कृपा आ गया। हाँ, 2 माह की बच्ची का बलात्कार हो रहा होता है, तो वो नहीं आते हैं हनुमान वहां पर कि आए साला बलात्कारी को गदा से ऐसे चीर दे वहीं पर तुरंत। तब हनुमान कहाँ रहते हैं? तो जरा सा विवेक नहीं है। आउट ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क बेटा केवल ब्राह्मणों का जुड़ता है एंटीना से ना, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। साला दिमाग में जो है तार्किकता विवेक को हटाकर गोबर भर लो और खा भी लो। चलो छोड़ो, हाँ ये मामला समझे। हाँ, बहुत गहरी बातें। मेरे साथ रहोगे तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि तुम में विवेक तो जरूर आ जाएगा। ये बात तो सब जानते हो ना। बुद्ध को 9वां अवतार घोषित किया गया है ब्राह्मणों द्वारा। बुद्ध 9वां अवतार है विष्णु के, हैं? मैं तो फेसबुक में लिख चुका हूं, मेरे मरने के बाद देख लेना, इसकी एक दिन पुष्टि भी हो जाएगी। बुद्ध को 9वां अवतार घोषित करना एक षड्यंत्र है। बुद्ध को 9वां अवतार घोषित करना ब्राह्मणों की मजबूरी थी, क्योंकि उस समय के पूरा भारत बुद्धमय हो गया था, पूरा भारत, है ना। और जगह जगह, न सिर्फ यहाँ अफगानिस्तान, फिलीपींस, हर जगह बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित थी। ये सिद्ध करती हैं कि न सिर्फ पूरा भारत में बल्कि पूरा एशिया बुद्धमय था, पूरा एशिया। ठीक, अब सत्ता परिवर्तन हुआ बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, और उसके बाद एक षड्यंत्र रचा गया कि क्यों ब्राह्मण और वैदिक धर्म को फिर से फैलाना था। तो बुद्ध को 9वां अवतार पहले घोषित किया गया, उसके बाद बड़ी चालाकी से 9वां अवतार घोषित करके बुद्ध के जितने मंदिर थे वहां ब्राह्मणों ने प्रवेश किया, और धीरे धीरे कब्जा करके बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी गई। बुद्ध के मंदिर को हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया गया। और आज अभी फिर से घटना देख लो आपको तरह तरह के वीडियो आने शुरू हो गए हैं। अब जो विष्णु का 9वां अवतार है उसको जाके तोड़ रहे हैं। बताओ, विष्णु भाई, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बुद्ध 9वां अवतार है विष्णु के। यही ब्राह्मण अब बुद्ध के मूर्ति क्यों तोड़ रहे हैं? बताओ, वो तो विष्णु को तोड़ रहे हैं। सोच के देखो, खुद सोचो। जो विष्णु का 9वां अवतार बताया गया है, वही ब्राह्मण अब बुद्ध के पीछे क्यों पड़े हैं, उसके खात्मे के पीछे क्यों पड़े हैं, उसकी मूर्तियां क्यों तोड़ रहे हैं? तोड़ के दिखाएं राम को, राम के बुद्ध को तोड़ के दिखाएं, बुद्ध विष्णु के किसी अवतार को। हाँ, अब का नहीं, सभी बिल्कुल हो सकता है। देखो, जो संसद की संशोधन की शक्ति है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा बांध दी है, और वो सीमा कहाँ आई है? केशवानंद भारती मामले में आई थी, 1973 केशवानंद भारती मामले में।
केशवानंद भारती मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसकी बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया, बेसिक मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ बिल्कुल संविधान जो है संसद को संविधान को संशोधन करने की शक्ति देता है, लेकिन ये शक्ति जो है वो असीमित नहीं है, इसकी एक सीमा है। संसद संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी प्रावधान में, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने की शक्ति रखती है, लेकिन मूल ढांचे को बिना प्रभावित किए। मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा क्या है? तो मूल ढांचा भैया संविधान ने परिभाषित नहीं किया है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्यों में, अपने डिसीजन में, अपने वर्डिक्ट में बताया है कि भैया ये मूल ढांचा है संविधान का। जैसे सेकुलर, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ना, धर्मनिरपेक्ष जिसे आप कहते हैं, वो मूल ढांचा मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में। मतलब अब संसद जो है संशोधन करके उस सेकुलर शब्द के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वो शब्द को हटा नहीं सकती, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे मूल ढांचा मान लिया है। समाजवाद, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल ढांचा मान लिया। संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करे ना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या सर ये मूल ढांचा जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, क्या ये कभी बदल नहीं सकता? बदल सकता है। जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बेंच के माध्यम से निर्णय देती है, और संवैधानिक मामले में कम से कम 5 जजों की बेंच होती है, 5 जजों की पीठ होती है। इस 5 जजों की पीठ ने सेकुलर शब्द को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा मान लिया है, बता दिया है ना। अगर भविष्य में कभी इससे ज्यादा जजों की पीठ बैठी, मतलब 5 के बाद 7 हो सकते हैं ना, हमेशा ऑड नंबर में होते हैं, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही बैठेंगे। भविष्य में कभी अगर इससे ज्यादा जजों की पीठ बैठी और इन्होंने निर्णय दे दिया कि सेकुलर शब्द संविधान का मूल ढांचा नहीं है, तो अब यह स्थापित हो जाएगा। जब अगर बोल दिया सेकुलर शब्द संविधान का मूल ढांचा नहीं है, उसके बाद संसद संविधान संशोधन करके सेकुलर शब्द हटा सकेगी। तुम्हारा सवाल का जवाब मिला? सर जंगल सत्याग्रह चालू करते हैं। चलो मुझे भी बहुत जोर से संविधान आया है, तुम लोग जल्दी खत्म करके ये सब विषय शुरू किया जाए। हाँ बे साले आ जाइए, चलिए इसको बंद कर देते हैं।